हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो फ्रेंड्स, ईसीसी एजुकेटर के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और लगभग 3-4 महीने पहले एक वीडियो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए और ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, और इसमें आपको ईसीसी एजुकेटर के बारे में सारी जानकारी दी गई थी। ये वीडियो आप लोग वॉच कर लेंगे ना तो आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये जो शिक्षक भर्ती है ईसीसी एजुकेटर, इसमें पूरी प्रक्रिया क्या है, कितनी सैलरी मिलती है, परीक्षा वगैरह तो होना नहीं है, केवल मेरिट से ही आपका चयन किया जाएगा। तो डिटेल्स के लिए आप ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यूपी के कुल मिला के देखा जाए तो 3-4 जिलों में फिलहाल आवेदन जो हैं वो हो रहे हैं। इसमें बाराबंकी है, सीतापुर है, देवरिया है और भी कुछ ज़िले अपडेट हो रहे हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको क्रमशः स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल पर देता रहूँगा। तो आप लोग वहाँ पर जाकर देखते रहिएगा कि किस किस ज़िले से वैकेंसी आ रही है और जब आपका ज़िला आए तो आप आवेदन कर दीजिएगा। फिलहाल अगर देखें कि इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है क्या होती है, पहले तो ये देख लेते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो तो आप बाद में देख ही लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर न कुल पदों की संख्या कितनी है, 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती जो है ये की जाएगी। और नियुक्ति कहाँ पर होगी, तो सभी जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जनपद हैं, इसमें जो आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। जो प्राइमरी स्कूल हैं और प्री प्राइमरी स्कूल हैं और आंगनवाड़ी हैं, तो वहाँ पर इनकी भर्ती की जाएगी। ये जो नियुक्ति हो रही है यह आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही है, यानी कि संविदा पर यह भर्ती है और संविदा अवधि जो है वो 11 माह की रहेगी। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, 10,313 रुपये प्रति माह। इसमें पीएफ और ईएसआई सहित आपको ये सैलरी यहाँ पर बताई जा रही है। कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो देखो पहली शैक्षिक योग्यता ये है कि अगर आप महिला हैं और गृह विज्ञान के साथ आपने अपना स्नातक पूरा किया है और स्नातक में आपका 50% अंक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मतलब होम साइंस आपका स्नातक में अगर है और स्नातक में अगर 50% अंक है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, अच्छा जो आरक्षित वर्ग के हैं SC ST OBC वगैरह, तो उनको स्नातक में 45% ही चाहिए, 5% की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो नर्सरी अध्यापक शिक्षा या फिर NTT या फिर CT नर्सरी किए हैं या फिर DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा किए हैं या इसके समकक्ष अगर योग्यता आपके पास है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और उम्र सीमा कितनी होगी, तो 1 जुलाई 2024 को उम्र जो है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या क्या काम करना पड़ता है इसमें, तो देखो बेसिकली देखा जाए जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना और 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और अकादमिक विकास हेतु वातावरण का सृजन करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को उक्ति संप्राप्ति में सहयोग प्रदान करना। तो ये सारे काम हैं, आप वीडियो देख लेंगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं देवरिया में जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो ये आप कहाँ पर देख पाएंगे, तो देखो ये जो देवरिया का नोटिफिकेशन है ये देवरिया के अमर उजाला में भी प्रकाशित किया गया है। नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, फिर आपको वेबसाइट पर लेके चलते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप ये नोटिफिकेशन देख लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और इसमें आपको सारी जानकारी जो है प्रोवाइड करवा दी गई है। तो यहाँ पर ये आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको देवरिया का अखबार खोजने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर 2 प्रकार के पद बताए जा रहे हैं। पहला तो ये है जिसको आप कर रहे हैं ECCE एजुकेटर, तो इसके लिए कुल पदों की संख्या यहाँ पर 225 है, 225 है। साथ ही साथ यहाँ पर तकनीकी अनुदेशक के भी पद हैं जिनकी संख्या 268 है, तो 2 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप ECC एजुकेटर के लिए आवेदन करना चाहती हैं तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है मैंने आपको बता दिया था कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो अगर इसमें से कोई भी शैक्षिक योग्यता आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप अनुदेशक वाला जो है जिसमें जो तकनीकी अनुदेशक का पद है जिसमें पदों की संख्या 268 है, तो इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे आइए आपको बता देते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग और वर्कशॉप ट्रेड के लिए यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता रखी गई है वो ये है
कि राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन कौन से ट्रेड? या तो कंस्ट्रक्शन एंड बुक वर्किंग में हो, या फिर फैब्रिकेशन में हो, फिटिंग एंड वेल्डिंग वाला, या फिर फिटर में, या फिर जनरल कारपेंटर वाले में, या फिर प्लम्बर वाले में, या फिर सीट मेटल वर्कर वाले में, या फिर पेंटर वाले में। तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड के लिए तकनीकी अनुदेशक के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड के लिए जो आपकी ITI मांगी जा रही है वो होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के साथ। इसमें एक पद और भी है एग्रीकल्चर, नर्सरी और गार्डनिंग के लिए। तो इसमें जो शैक्षिक अर्हता है ना वो BSc एग्रीकल्चर के लिए है, ठीक है। और अगर होम एंड हेल्थ ट्रेड के लिए तो शैक्षिक अर्हता ये है कि BSc होम साइंस होना चाहिए या फिर राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट, जैसे कि फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी, सेविंग टेक्नोलॉजी। और देखो ये जो कह रहे हैं कि उक्त विज्ञप्ति से संबंधित समस्त सूचना सेवा योजना पोर्टल पर उपलब्ध है। तो सेवा योजना पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये पोर्टल ओपन कर पाएंगे। और यहाँ पर फिलहाल मैं आपको देवरिया की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो फिलहाल जो बाकी ज़िले हैं ना उसके बारे में भी अपडेट और लिंक मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो आवेदन की जो अंतिम तिथि बताई जा रही है वो 17 जनवरी 2025 बताई जा रही है। और रिक्ति पोस्ट हुई है कब? 9 जनवरी 2025 को। एग्जैक्टली देखा जाए तो अखबारों में यह जो विज्ञप्ति आई है यह 10 तारीख को आई है, ठीक है। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 225 225 है। और मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बता ही दिया है, ठीक है। तो ये रिक्ति की प्रकृति है, यह आउटसोर्सिंग है, थर्ड पार्टी है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं? तो पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक और खिलाड़ी सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। सैलरी मिलेगी आपको 10,313 रुपये। एज रहेगी 21 से लेकर 40 साल के बीच में, ठीक है। बाकी जो कार्यस्थल है वो आप देख सकते हैं कि देवरिया में आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं ना तो ये जो आवेदन करने वाला लिंक है इस पर आप क्लिक करेंगे, इसके बाद एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अगर आप ऑलरेडी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ जॉब सीकर के लिए आप लॉगिन वाला यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड डाल के सबमिट कर देंगे। या फिर अगर आप इसमें मतलब आप पहली बार इसमें न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू अकाउंट जॉब सीकर। तो ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जॉब सीकर मतलब कि आप अपना अकाउंट यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। तो फिर इस प्रकार से इसमें आप सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 एंड मैक्सिमम आप 12 कैरेक्टरिस्टिक, बाकी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या डालना है? पहला नाम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो आपका, यूज़र ID, पासवर्ड ये चुनना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। वेरीफाई, यहाँ पर आधार नंबर तो आपको OTP आएगा वो डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो वेरीफाई करके आप यहाँ पर फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर आप आवेदन यहाँ पर करेंगे। तो ये पूरा तरीका है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप वैकेंसी देखेंगे कैसे, तो आपको ना सेवा योजना की जो वेबसाइट है आपको सिंपली जो है सेवा योजना UP अपने गूगल में सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। ये जो आपका होम पेज है इस प्रकार से आपको यहाँ पर ओपन होगा। ये फैमिली ID वाला ऐड आता रहेगा तो इसको आप कट कर दीजिएगा। इसके बाद आप आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, ये जो बीच वाला आ रहा है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको क्रमशः सारे जो है ज़िले यहाँ पर आपको शो होते रहेंगे। तो ध्यान से इसको देखते रहिएगा। ये देखो सारे ज़िले आपको हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो वैकेंसीज है ना ये थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ECC एजुकेटर की वैकेंसी बाराबंकी में भी आई हुई है। तो ऐसे ही आपको दिखेगा सब कुछ। तो आप यहाँ पर क्रमशः देखते रहिएगा। नीचे पेज नंबर दिया गया है, तो अगर पहले पेज पर आपको नहीं दिख रहा है तो दूसरे पेज पर, तीसरे पेज पर आप ऐसे कुल 11 पेज आज हैं। हो सकता है कल आप करें तो 12 पेज हो, 15 पेज हो, कभी कभी 200 पेज हो जाते हैं। तो कुछ वैकेंसीज हटती रहती हैं, कुछ आती रहती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर है। और केवल ECC एजुकेटर की वैकेंसी यहाँ पर नहीं है, और भी कई सारी वैकेंसीज हैं जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से होती हैं। तो वो सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं, ठीक है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे कि अगर हम बाराबंकी के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब तक कुल आवेदन कितने हो चुके हैं? 251 आवेदन अब तक हो चुके हैं। और यहाँ पर रिक्ति विवरण, इस पर क्लिक करके आप रिक्ति विवरण देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो रिक्तियों का विवरण है बाराबंकी में ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि कुल मिला के रिक्तियाँ कितनी हैं? 169 है। लास्ट डेट इसकी कब है?
तो रिक्ति पोस्ट करने की तिथि है 31 दिसंबर, लास्ट डेट इसकी जो है 16 जनवरी है। ठीक है, और वही है, एलिजिबिलिटी सेम है और सैलरी भी सेम है। बाकी जो वर्क प्लेस है 12 बंकी रहेगा। और अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको डाउनलोड करके दे दूँगा। देवरिया वाला भी अच्छा सीतापुर की भी वैकेंसी आई हुई है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो सीतापुर की जो वैकेंसी है वो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो ये देखो, ये सीतापुर की वैकेंसी है। ठीक है, सीतापुर। तो सीतापुर में जो वैकेंसीज हैं जहाँ पर है, ये आप देख सकते हैं, कुछ पद यहाँ पर हैं। तो आप सर्च कर लीजिएगा, सर्च करने के बाद आप आवेदन करना चाहते तो कर दीजिएगा। जिले कौन कौन से जिलों में ये वैकेंसी आ रही है तो इसकी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। जब आपके ज़िले का नंबर आए तो आप हालांकि आप किसी भी ज़िले के हों आप आवेदन कर सकते हैं, कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने ज़िले में ही आवेदन करना चाहती हैं तो फिर अपने ज़िले का आप थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हो गई और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि ईसीसी की वैकेंसी कब आएगी, कैसे आवेदन होगा। यहाँ पर देखो, कोई फ़ीस वगैरह नहीं लग रही है। ठीक है, 0 फीस है, बस आवेदन भर आपको कर देना है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न है मन में तो आप यहाँ पर या फिर टेलीग्राम पर आइए, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में दे रहा हूँ। थैंक यू।